एक बस्लिंग मार्केट प्लेस में वाइब्रेंट स्टॉल्स के बीच एक काइंड हार्टेड ट्रेडर रहता था। वो अपनी हॉनेस्टी और फेयरनेस के लिए जाने जेट थे। उनकी वाइफ एक क्वाइट स्ट्रेंथ वाली लेडी उनका पिलर ऑफ सपोर्ट थी। उनको उनके वर्च्यूज और जेंटल नेचर के लिए जाना जाता था। साथ में वो 3 बच्चों की परवरिश कर रहे थे। उनकी लाइफ लव और लॉफ्टर से भरी हुई थी। उनकी यंगेस्ट डॉटर एक ब्राइट और स्पिरिटेड लड़की अपने फादर की आंखों का तारा थी। ट्रेडर ने अपने बच्चों में हॉनेस्टी और इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस समझाई थी। वो हार्ड वर्क में बिलीव करते थे और उन्हें चैलेंजेस का सामना कुरेज के साथ करना सिखाया था। लाइफ अच्छी थी। उनके दिन फैमिली और कम्युनिटी की सिंपल जॉयस से भरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि फेट के कुछ और ही प्लान्स हैं, एक ऐसा स्टॉर्म जो उनकी फाउंडेशन को ही टेस्ट करेगा। छोटी सी खुश फैमिली पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। एक ऐसी मुसीबत जो उनके सपनों को छीन ले गई, उनके खुशियों को एक पल में मिटा गई। ट्रेडर, उनकी गाइडिंग लाइट, एक सडन इलनेस में आ गए। वो जो हमेशा अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रांग पिलर थे, अब बेड पर बेहाल पड़े थे। फिजिशियंस की सारी कोशिशों के बावजूद वो अपनी एलिमेंट के एजे हार गए। अपने पीछे एक ऐसा वॉइड छोड़कर जो कभी नहीं भरा जा सकता था। उनकी फैमिली के लिए यह एक अनबियरेबल लॉस था, एक ऐसी चोट जो कभी नहीं भरेगी। फैमिली गम में डूब गई। उनके लॉस का बोझ उनके लिए अनबियरेबल था। हर एक इंसान अपने तरीके से अपने दर्द को झेल रहा था, लेकिन सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने दुख को बांट रहे थे। मार्केट प्लेस जो कभी इतना फेमिलियर और कंफर्टिंग लगता था, अब उन्हें उनकी लॉस की याद दिला रहा था। हर कोना, हर दुकान उन्हें उनके प्यारे की याद दिला रही थी। ट्रेडर की वाइफ हार्ट ब्रोकन होने के बावजूद ये जानती थी कि उन्हें स्ट्रांग बनाना होगा। उन्होंने अपने दर्द को अपने अंदर दबाकर अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रांग फ्रंट बनाया। उनके चिल्ड्रन उनकी तरफ सोलस और गाइडेंस के लिए देख रहे थे। उन्होंने अपनी मां में एक नई स्ट्रेंथ देखी, एक नई रोशनी जो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर, अपना कॉन्फिडेंटे खो दिया था, लेकिन वो डिस्पेयर को अपनी फैमिली को क्रिपल नहीं करने देंगी। उन्होंने अपने हस्बैंड की यादों को अपने दिल में बसाया और उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। वो अपने हस्बैंड की मेमोरी को होनर करेंगी, इस एडवर्सिटी का सामना उसी इंटेग्रिटी और स्ट्रेंथ के साथ करके जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने अपने हस्बैंड के सपनों को जीवित रखने का वचन लिया और अपनी फैमिली को एक नई रोशनी दिखाने का संकल्प किया। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ट्रेडर की विडो पर आ गई थी। हैवी हार्ट लेकिन स्ट्रांग विल पावर के साथ उन्होंने अपनी सिचुएशन का मुकाबला किया। रिसोर्सेज कम थे और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस एक विडो की चॉइसेस को लिमिट करते थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने हस्बैंड के ये प्रिंसिपल्स को याद करते हुए उन्होंने अपनी कुछ बिलोंगिंग्स बेचे ताकि उनके बच्चों की एजुकेशन पर कोई असर न पड़े। उन्होंने एक छोटी सी शॉप शुरू की जिसमें वो अपनी स्किल्स का यूज करके हैंडक्राफ्टेड गुड्स बनाती और बेचती थी। उन्होंने घंटों मेहनत की अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। उनकी सैक्रिफाइसेस ज्यादातर लोगों की नजर में नहीं आती थी, लेकिन उनके बच्चे वो प्यार देख सकते थे जो उनके हर काम में दिखता था। वो उनके आंसू देखते थे, वो थकन देखते थे जिसको वो अपनी स्माइल के पीछे छुपाती थी। ट्रेडर की यंगेस्ट डॉटर जो अब एक कैपेबल यंग वुमन बन रही थी, अपनी मदर के स्ट्रगल्स को देख रही थी। वो सोसाइटी का प्रेशर देख रही थी, वो स्कॉर्न देख रही थी जो उनकी फैमिली की चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस पर किया जा रहा था। ट्रेडिशन के हिसाब से उनकी जल्दी शादी करवा देनी चाहिए थी ताकि उनकी मदर पर से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, लेकिन वो अपने फादर की बेटी थी। उनमें भी उन्हीं का सेंस ऑफ जस्टिस और इंडिपेंडेंट स्पिरिट था। उन्होंने बर्डन बनने से इनकार कर दिया और अपनी मदर के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी होने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरी शिद्दत से किया, ये जानते हुए कि नॉलेज ही उनकी बेटर लाइफ का रास्ता है। उन्होंने अपनी मदर की शॉप में हेल्प की। उनकी यूथफुल एनर्जी ने उनके एंडेवर्स में नई लाइफ डाल दी। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई, वो अपने घर और शॉप की 4 दीवारी से बाहर निकली। उनके फादर की वैल्यूज उनमें घर कर गई थी, जिससे उनमें सही और गलत की स्ट्रॉन्ग सेंस डेवलप हुई। उन्होंने अपने आसपास के इनजस्टिसेस को ऑब्जर्व किया, वो करप्शन जो उनके कम्युनिटी के हार्ट तक पहुंच गया था। उनका ध्यान लोकल टेंपल की तरफ गया, एक ऐसी जगह जिसको उनकी फैमिली हमेशा से रिस्पेक्ट देती आई थी। उन्हें पता चला कि टेंपल के प्रीस्ट्स जिनको कम्युनिटी का डोनेशन दिया जाता था, वो उसे अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहे थे। आइसिस बिट्रेयल से आउटरेज्ड होकर वो चुप नहीं रह सकती। अपनी मदर के अनवेवरिंग सपोर्ट से उन्होंने लड़ने का डिसीजन लिया, सिर्फ अपनी वॉइस और ट्रूथ के साथ। करप्शन एक्सपोज करने के बेटी के डिसीजन का सामना रेजिस्टेंस से हुआ। उसने सच्चाई को सामने लाने का फैसला किया, लेकिन उसके रास्ते में कई रुकावटें थी। पावरफुल टेंपल प्रीस्ट्स जो बिना सवाल किए अथॉरिटी के आदी थे,
उनकी डिफायंस से गुस्से में आ गए। उन्होंने अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ लोगों को भड़काया। उन्होंने यूस बदनाम करने की कोशिश की, यूस झूठी और ट्रबल मेकर कहा। लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगे। उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, थ्रेट्स दिए गए, जिसे उनकी लाइफ पर दाढ़ का साया मंडराने लगा। हर दिन नए थ्रेट्स मिलते जो उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते। कम्युनिटी के बहुत से लोग प्रीस्ट्स के इन्फ्लुएंस में आकर उसका साथ देने से डरते थे। लोग अपनी सेफ्टी और सोशल स्टैंडिंग के लिए डर गए थे, लेकिन बेटी चुप होने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने अंदर के डर को पार करके सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया। वो अपनी फाइट की इंपॉर्टेंस को जानती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए जिसके साथ बेट्रेयल हुआ था। उसने सोचा कि अगर आज वो चुप रही तो कल और भी लोगों के साथ अन्याय होगा। उनकी मदर एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उनके साथ खड़ी थी। एडवर्सिटी के सामने भी उनका रिजॉल्व अनवेवरिंग था। माँ बेटी का रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया। उन्हें सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल हार्डशिप झेली और उनकी सेफ्टी को लेकर थ्रेट्स मिले। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी वो अपनी जगह पर डटी रही। उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल था। उन्होंने सब कुछ झेलकर भी अपने मिशन को नहीं छोड़ा और आखिर में सच्चाई की जीत हुई। बेटी का अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, जिसको उसकी मदर की अनवेवरिंग सपोर्ट से स्ट्रेंथ मिलता था, ने टाइड को टर्न करना शुरू कर दिया। उनकी जर्नी एक छोटी सी जगह से शुरू हुई थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत दूर तक पहुंचा। उसकी कहानी उन लोगों को रेजोनेट करती थी जो साइलेंटली सफर कर रहे थे। उनकी कहानी ने उन्हें एक नई उम्मीद दी, एक नया साहस दिया। स्लोली बट श्योरली लोग बोलना शुरू कर दिए। अपनी आवाज उसकी आवाज में मिला दी। एक एक करके सबने मिलकर एक मजबूत आवाज बनाई जो किसी भी रुकावट को तोड़ सकती थी। लोकल अथॉरिटीज माउंटिंग प्रेशर के चलते एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने पहले कभी इतना प्रेशर नहीं देखा था, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का सामना करना ही था। सच, जैसा कि कहते हैं, सामने आ ही जाता है। सच्चाई को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाती है। प्रीस्ट्स का करप्शन एक्सपोज हो गया। उनका इल गॉटन गेन सबके सामने आ गया। उन्होंने जो भी गलत काम किए थे, सब पर पर्दा उठ गया। जस्टिस भले ही देर से ही सही, लेकिन मिला। लोगों ने बहुत इंतजार किया था, लेकिन अंत में उन्हें इंसाफ मिला। बेटी के कोरेजस स्टैंड ने, जिसको उसकी मदर के अनवेवरिंग लव का सपोर्ट था, बहुत जरूरी बदलाव लाया। उन्होंने सबको दिखाया कि अगर हिम्मत और प्यार हो तो कुछ भी मुमकिन है। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन बन गई। हॉनेस्टी, परसेवरेंस और एक माँ और बेटी के बीच के अनब्रेकेबल बॉन्ड का टेस्टमेंट। उन्होंने सबको सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उन्होंने एडवर्सिटी का सामना ग्रेस के साथ किया और विक्टोरियस होकर उभरी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए। उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पूरी कम्युनिटी की थी जो उनके साथ खड़ी थी।